डियर स्टूडेंट, आज हम सीड प्लांट विथ फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सीड प्लांट विथ फ्रूट्स यानी एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्म मीन्स सीड। तो जितने भी कवर्ड सीड प्लांट होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म में ग्रुप में रखते हैं। एंजियोस्पर्म जो है इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट में बीजांड अंडाशय भित्ति के अंदर उपस्थित होता है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट किंगडम का सबसे सर्वाधिक व्यापक और सफल समूह होता है। यानी जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर क्रिप्टोगेम्स, फेनोगेम्स में टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, हेलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, उनमें से इन सभी ग्रुप में से एंजियोस्पर्मिक ग्रुप प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा व्यापक भी है और सफल ग्रुप होता है। इनका प्रादुर्भाव कब हुआ? ये लेट क्रिटेशियस टाइम में हुआ, जब जिम्नोस्पर्म का टाइम खत्म हो गया था। उसके बाद से लेके अब तक की सबसे ज्यादा जो प्रभावी वनस्पति जो है वो है एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स की होती है। इन प्लांट्स की लगभग 2,50,000 स्पीशीज पाई जाती हैं और इसलिए ये इनका विकास शिखर पर माना जाता है। यानी ये पादप विकास के सबसे टॉप मोस्ट प्लांट होते हैं। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो था कि इनकी सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, मतलब इनक्लोज्ड इन ओवरी। उसके साथ साथ इन प्लांट्स के अंदर जो जननांग पाए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म में जैसे कोन्स मिलते थे, यहाँ पर कोन ना होके फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो इनका पौधे का जो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप है, इनका जो जननांग जो होते हैं वो फ्लावर होता है, फ्लावर में पाया जाता है। तो फ्लावर है, तो फ्लावर होने के कारण इसमें क्या होगा, पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट से भी हो सकता है, बर्ड से भी हो सकता है एंड बैट से भी हो सकता है। और इन सब इंसेक्ट्स को, कीटों को, बर्ड्स को, इनको सबको अट्रैक्ट करने के लिए इनके फ्लावर में ही एसेसरी पार्ट्स होते हैं, कैलिस एंड कोरोला। इसमें जो कोरोला होता है जिसको दलपुंज कहते हैं, दलपुंज रंगीले भी होते हैं, रंग वाले होते हैं और चमकीले होते हैं और सुगंधित होते हैं, जिससे इंसेक्ट इजीली अट्रैक्ट होके आता है इसके पास और उनके पोलन ग्रेन्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जाता है। तो मतलब पॉलिनेशन जो होता है वो इजी होता है। इसके साथ साथ जो इंसेक्ट्स का काम दो तरीके से हो जाएगा कि इंसेक्ट उन पोलन ग्रेन्स को जिस भी फ्लावर पर बैठेंगे उनके पोलन ग्रेन्स को अपने पैरों के अंदर ले लेते हैं और उस प्लांट की नेक्टर से जो है फूड भी प्रोवाइड अपना ले लेते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप हैं इनमें अडेप्टेशन का गुण बहुत अच्छे से पाया जाता है, इसलिए ये विश्व में सभी जगह पाए जाते हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अगर जहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है तो वहां पर हाइड्रोफिटिक प्लांट्स मिलेंगे। जिन प्लांट्स के अंदर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है वहां पर जीरोफिटिक प्लांट्स हैं और इवन ओशन पे भी। तो मतलब ये पूरा जिस तरह का भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है, इसमें अनुकूलता का गुण पाया जाता है। अनुकूलन होने के कारण ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। सभी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वपोषी होते हैं, अपना फूड अपने आप से ही बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स पे मतलब अधिकतर जो होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक प्लांट हैं, लेकिन कुछ इसमें जो खुद फूड नहीं बना पाते तो वो डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों पर, तो ऐसे प्लांट्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की एब्सेंट होती है, अपना फूड नहीं बना सकते, वो परपोषी कहलाते हैं। परपोषी में परजीवी भी होता है और मृतोपजीवी भी होता है। परपोषी मीन्स फूड जो है वो खुद नहीं बना रहे, पोषण के लिए वो डिपेंड करेंगे दूसरों पर, तो वो एज अ पैरासाइट यानी किसी लिविंग प्लांट पर जाकर अपना फूड लेंगे, अब उसको हम पैरासाइट कहेंगे। और इसी तरीके से दूसरे जब ये फूड किसी भी मृत कार्बनिक पदार्थ से लेता है तब हम उसको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो हमारी ह्यूमन लाइफ में के लिए सब आर्थिक महत्व के पौधे, सारे मानव जीवन को जितने भी उसकी नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी है कि उसका
उसको फूड चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, उसको क्लोथ चाहिए, तो वो सब किससे मिलेगा? फूड मिलने के लिए अपने को सारे प्लांट्स जैसे सीरियल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ये सब क्या है? फूड जो है, फूड की जो नीड है वो पूरा करता है। क्लोथ में जैसे कॉटन है, जूट है, उससे ये प्लांट से मिलेगा और प्लांट से वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से शेल्टर मिलती है, शेल्टर में लकड़ी के घर होते हैं, लकड़ी मिलेगी, वुड मिलेगी, तो वुड से उनको शेल्टर बनता है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ऑयल है, आपके रबड़ है, स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स हैं, सभी कुछ जो है वो अपने को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट जो जितने भी प्लांट्स होते हैं, आर्थिक महत्व के पौधे जो होते हैं, वो सब एंजियोस्पर्म में होते हैं। अब मेन इसकी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल जो होती है, उसमें मेन प्लांट जो होता है वो स्पोरोफिटिक है। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है और वो स्पोरोफिटिक मीन्स उसमें डिप्लॉयड अवस्था होती है। स्पोरोफिटिक के अंदर, इस प्लांट के अंदर, कोई भी प्लांट स्पोरोफिटिक है, बीजाणुद्विद पौधा है, उसके अंदर वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। उसका वेजिटेटिव पार्ट होगा, रूट, स्टेम एंड लीफ होगी, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, जब वेजिटेटिव पार्ट के बाद जब उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तब उसमें फ्लावर फॉर्मेशन होती है। फ्लावर में भी उसके 4 पार्ट्स हैं, कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जिसमें से कैलिस एंड कोरोला जनन में सहायता करते हैं, तो इससे आवश्यक पार्ट है। लेकिन मेन जो पौधे का, फ्लावर का जो मेन पार्ट जो होते हैं, जो कि जनन के लिए होते हैं, उनको हम 2 पार्ट होते हैं, एक नर जननांग और एक मादा जननांग, जिनको हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम का एक पार्ट स्टैमन कहलाता है, और स्टैमन के अंदर जब हम किसी एक स्टैमन को देखते हैं, तो स्टैमन में एंथर लोब होगा, और एंथर लोब के नीचे फिलामेंट प्रतीत होता है। इसी एंथर लोब के अंदर जब हम इसका सेक्शन देखते हैं, तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है। जब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मेयोसिस होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है, तो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। ये पोलन ग्रेन जो है वो एन अवस्था में आ गए। इसी तरीके से गाइनोशियम जो है वो क्या होता है? पौधे का, फ्लावर का जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोशियम, और गाइनोशियम के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल ये लंबी वाली जो स्टाइल होगी, ऊपर स्टिग्मा होगी, और नीचे इसकी ओवरी होगी। इस ओवरी में क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ओव्यूल में मेगास्पोरेंजियम होता है। ओव्यूल में क्या होता है? ये सारा इसका मेगास्पोरेंजियम होता है, और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं, और ये मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस, इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होगा। और ये 4 जो मेगास्पोर होते हैं वो लीनियरली अरेंज होते हैं, 4, 1, 2, 3, 4, जिसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर उसमें एक ही होता है, 3 उसमें नष्ट हो जाते हैं। इस मेगास्पोर से ही एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण कोश। इस भ्रूण कोश में कैसा होता है? भ्रूण कोश ये आपकी ओवरी के अंदर, जब इसमें मेगास्पोर का जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, इस गैमेटोफाइट के अंदर माइक्रोबाइलर साइड की तरफ तो इसमें 3 सेल्स होती हैं, जिनमें से एक को तो कहते हैं एग सेल, और 3 सेल्स को सिनर्जिड्स कहते हैं। बीच में इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, और 3 ऊपर की तरफ चैलेजल पोर्शन, जो चैलेजा वाला जो पोर्शन है, उस पर 3 एंटीपोटल सेल्स होती हैं। अब जब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर ये आपके पोलन ग्रेन्स बन गए, ये पोलन्स जो हैं किसी भी थ्रू इनमें परागण की क्रिया होगी, कीटों के द्वारा, हवा से, या किसी जंतु के द्वारा, या पानी के द्वारा, किसी भी तरह से ये पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर पहुंच गए। स्टिग्मा पर जाकर यहाँ पर कुछ ऐसे कीमोटैक्सी होता है, रसायन सेपरेट होते हैं, जिससे ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके साथ चिपक जाते हैं। अब इसी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। ये पोलन ट्यूब्स में पोलन ट्यूब बन गई, और ये पोलन ट्यूब कहाँ से? स्टिग्मा पर बनेगी, और यहाँ से होती हुई ये इसके माइक्रोपिलर साइड तक चली जाती है। इसी पोलन ट्यूब के अंदर 2 पोलन ग्रेन्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं,
पोलन ग्रेन तो डेवलप हो गया, पोलन ट्यूब बन गई, जीसी और टीसी बना, ट्यूब सेल्स और बॉडी सेल्स से 2 मेल गैमेट का निर्माण हुआ। अब ये 2 मेल गैमेट जो होंगे इस ट्यूब के थ्रू अंदर जाते, अंदर गए, तब इस एक मेल गैमेट का फ्यूजन तो एग से हो जाता है, और एग का एक एन और एन तो 2n स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम जायगोट कहते हैं। अब इसी जायगोट से आगे एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। अब हमारे पास एक मेल गैमेट और था, उस मेल गैमेट का इसमें बीच वाला जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, तो n और 2n से 3n स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। इसका ये फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1n एंड 2n मिलके 3n स्ट्रक्चर बना है। इसको हम 3n स्ट्रक्चर जो बना उसको हम एंडोस्पर्म कहेंगे, और इस तरीके का फ्यूजन क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ट्रिपल फ्यूजन से इसमें जो इस एंडोस्पर्म का काम डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड, पोषण देने का काम होता है। इस तरीके से ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया 2 बार हो रही है, एक बार सिनगेमी और दूसरी बार ट्रिपल फ्यूजन। इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब जो एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो में क्या होगा? जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो में रूट्स डेवलप होंगी, अल्प विकसित जड़ होगी, 2 कॉटिलिडन्स होंगे और एक एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है। इस एंडोस्पर्म के अंदर तो इसी एम्ब्रियो से एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो से इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल से तो बनेंगे सीड, और ओवरी से फ्रूट वॉल का निर्माण होगा। तो जो भ्रूण बना, वो भ्रूण चारों तरफ से सीड, उसके अंदर सीड होंगे, और वो चारों तरफ से बीज भित्ति के द्वारा ढका रहेगा। तो ओव्यूल तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में चेंज हो गए? सीड में परिवर्तित हो गए, और ओवरी फ्रूट वॉल में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंदर जो सीड है, सीड मतलब अंदर तो भ्रूण होगा और बाहर की तरफ सीड कोट होती है। सीड कोट भी 2 तरह की होती है, टेस्टा और टैगमेंट, और उसके अंदर ये टेस्टा और टैगमेंट जो होती है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, बीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो एम्ब्रियो और बीज, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है, उसमें स्पोरोफिटिक अवस्था और गैमेटोफिटिक अवस्था, स्पोरोफिटिक अवस्था आ गई, और गैमेटोफिटिक अवस्था में जब उसमें गैमेट्स बनते हैं, तो ये मेन अवस्था इसके अंदर एंजियोस्पर्म में होती है। तो एंजियोस्पर्म के ये सामान्य लक्षण होते हैं कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, और इसमें कवर्ड स्पर्म जो होते हैं कवर्ड होते हैं, एनिमोफिलस इसमें पाया जाता है, अडेप्टेशन का मेनली गुण होता है, जाइलम जो वैस्कुलर बंडल होंगे इसके अंदर, जो वैस्कुलर बंडल में जाइलम में वेसल्स होंगी, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स होंगी, अडेप्टिबिलिटी है, कॉस्मोबिलिटन है, और ये सारा जो पूरा का पूरा जो है ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट भी, इससे हम कई तरह के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को भी लेते हैं। थैंक यू।